जय माता दी, राधा स्वामी आप सभी को। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम चलते हैं चतुर्भुज माता के मंदिर। तो आपको भी दिखाते हैं ये हमारे हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है और किस लोकेशन पे है और कितना सुंदर मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। तो आपको जैसे पता है हम लोग ब्रॉड वैली के ट्रिप पे गए हुए थे और जो ब्रॉड वैली है वो जोगिंदरनगर के आगे पड़ती है। तो और जोगिंदरनगर के रास्ते में ही धर्मपुर और जोगिंदरनगर के रास्ते में ही चतुर्भुज माता का मंदिर आता है। तो हमने वहाँ पे भी विज़िट किया था। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ये हमारे वहाँ देवी और जोगिंदरनगर के रास्ते में ही माता का मंदिर आता है और बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है ये, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की और बहुत ही सुंदर लोकेशन पे ये मंदिर बना हुआ है। तो सब लोगों ने प्रसाद ले लिया है चढ़ाई चढ़ने से पहले ही क्योंकि ऊपर कोई भी शॉप्स नहीं है, सिर्फ यहीं पे आपको शॉप्स मिलेंगी और यहाँ से आप प्रसाद आप लेंगे। इवांश को मैंने साथ में नहीं लिया क्योंकि वो इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था। जब हमने चढ़ाई शुरू की तब हमें जैसे हमें आइडिया ही था कि 300 सीढ़ियाँ होंगी, बट ये 300 सीढ़ियाँ नहीं थी, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी यहाँ मंदिर के ऊपर तक पहुँचने के लिए। तो हमने प्रसाद यहीं से ले लिया था माता के मंदिर में चढ़ाने के लिए और जो भी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो किसी ने जो कुछ भी लेना था वो अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी ने यहीं से ले लिया और फिर आगे हम चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दानिश सबसे पहले पहुंच गया और सिर्फ मैं ही लेट पहुंची हूँ और मेरे से लेट तो और भी पहुंचे थे क्योंकि कईयों का स्टैमिना किस हिसाब से होता है, कईयों का स्टैमिना किस हिसाब से होता है। तो जैसे ट्रिप पे आए हैं तो फ़न करते करते थकावट भी जैसे हो ही जाती है, तो पता नहीं था चढ़ाई चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, पर माता की इतनी शक्ति थी कि उन्होंने हमें चढ़ने पे मजबूर किया और हमें महसूस ही नहीं हुआ हम इतनी पौड़ियाँ चढ़ चुके थे। तो ये तो माता रानी की कृपा होती है, जिन्होंने माता रानी ने जिनको बुलावा भेजा है तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इस तरीके की भावनाएं होती हैं हर एक हिंदू लोगों में और जब कहते हैं बुलावा आता है माता रानी का तो माता रानी के दरबार में ज़रूर भगत जन पहुँच ही जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है और हम लोग भी माता रानी के मंदिर में पहुँच चुके हैं। तो सभी ने प्रसाद यहाँ से लिया और अच्छी दुकान बनी हुई थी, मतलब कि भाई कह लो कि आपको हर तरीके का जो भी प्रसाद चढ़ाने के लिए सामान चाहिए वो आपको प्रसाद के लिए जो भी लगता है वो सब चीज़ें आपको दे देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके हमने चढ़ाई करनी शुरू कर दी। तो सारा रास्ता पौड़ियों से ही है और ये सारा रास्ता नया बना हुआ है। पहले कहते माता के मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं होती थी। पहले इन जो चील के पेड़ हैं इनके बीचों बीच पगडंडियों के सहारे या पत्थरों के सहारे माता के मंदिर में जाया जाता था। अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है जगह जगह पे। तो जब पौड़ियाँ चढ़नी शुरू की तो हमने तो ये सोचा था चलो 300 होंगी, पर हमें क्या पता था ये 900 पौड़ियाँ थी। 900 पौड़ियाँ हम चढ़े और 900 पौड़ियाँ उतरे। पता नहीं, बाकी बताया है कि 900 है, एग्जैक्ट तो मैंने भी नहीं गिनी है कि कितनी सीढ़ियाँ थी कितनी नहीं सीढ़ियाँ थी। तो हमारे जो भैया जो थे हमारे कंडक्टर ड्राइवर वो भी हमारे साथ चल पड़े माता रानी के दर्शन करने के लिए और धीरे धीरे करके हम आगे चलने लग पड़े, बढ़ते रहे। यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी भी थी, हल्की सी गर्मी, मतलब कह लो कि भाई ब्रॉड वैली से थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी थी और दोपहर का टाइम था शायद 4 बजे का। तो उस टाइम पे हम यहाँ पहुँचे थे तो गर्मी थोड़ी सी लग भी रही थी। पर माता के मंदिर की अगर बात करें तो अपनी अपनी धारणाएं हैं, भावनाएं हैं सभी की और अपनी अपनी मान्यताएं हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पे अपना मतलब कि भी हर चीज़ जो भी होती है, चाहे वो सेहरा चढ़ाना हो, अपनी शादी का चूड़ा चढ़ाना हो या कोई भी ओकेशन हो जो उनके घर का हो, तो वो यहीं पे आके करते हैं। तो कईयों की इतनी मान्यताएं होती हैं। तो ये भी एक शक्तिपीठ ही है हमारे हिमाचल प्रदेश में। और ये जैसे हमारे ज्वाला जी माता जी का शक्तिपीठ का मंदिर है, नैना देवी माता का शक्तिपीठ का मंदिर है, तो ऐसे ही चतुर्भुज माता का शक्तिपीठ का मंदिर मान्यता है।
और बहुत ही सुंदर लोकेशन पे बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है। पर अगर हम चील के पेड़ों की बात करें, इन चील के पेड़ों से जो घास निकलता है वो इतना फिसलन वाला होता है, तो ये तो हम खुद भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो इन पे चलना काफ़ी टफ होता है। बट शेड बना दी गई है और बहुत अच्छे से हम यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पे हम चढ़ते चढ़ते हम लोग माता के मंदिर में धीरे धीरे पहुँचने की कोशिश करते हैं। प्योर सीढ़ियों वाला रास्ता है, सच बताती हूँ, बहुत ही सीढ़ियाँ हैं भाई। एकदम तो ऐसे हो गया कि सांस ही फूल गई कि अब पता नहीं चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, पर पता नहीं क्या एक अंदर से शक्ति आई है कि हम लोग इतनी सीढ़ियाँ चढ़ पाए। चढ़ाई वाला रास्ता अलग तरीके का होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने वाला रास्ता अलग सा होता है। फिर भी हम कहते हैं भी माता रानी का बुलावा आया है तो चलते जाओ, चलते जाओ, चलते ही जाओ। और सब लोग धीरे धीरे करके चढ़ रहे हैं। जितने भी हमारे ट्रिप के बंदे थे, जितनी भी लेडीज़ हमारे साथ आए थे, वो सब लोग धीरे धीरे करके चढ़ रहे हैं। और तो कुछ रेस्ट करके चढ़ रहे हैं, कुछ बैठ के उठ के चढ़ रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल रहा। और बच्चे इस तरीके के थे, एक बार जा रहे थे और फिर से दोबारा वापस आ रहे थे, एक बार जा रहे थे दोबारा वापस आ रहे। पता नहीं कैसी शक्ति होती है इन बच्चों में। बच्चे इतने एनर्जेटिक होते हैं, बच्चे इतना मतलब एनर्जी के साथ इतना चढ़ाई चढ़ लेते, फिर से उतर आते, फिर से चढ़ लेते, फिर से उतर जाते हैं। और हम लोग उनको बोलते भी रहे कि बार बार इतना चढ़ो उतरो मत, थक जाओगे, क्योंकि कल आपने स्कूल भी जाना है। पर बच्चे कहाँ मानते हैं। चलो फिर भी हम लोग चलते गए। और ये जो मैं घास की बात कर रही थी चील के पेड़ों का, तो आप देख ही सकते हैं साइडों पे कितना घास था चील के पेड़ों का। और ये जो चील के पेड़ थे, इन्होंने इतना मतलब यहाँ का मौसम जो वेदर इतना सुहावना कर दिया था कि आपको बता नहीं सकती हूँ। तो सब लोग दीदी जो यहाँ के हमारे साथ गए हुए थे, हमारे से पहले चढ़ गए थे। सिर्फ मैं ही लेट थी, मंजना दी लेट थी और अहिल्या भाभी और अंजना, हम चारों लेट पहुँचे हैं। क्योंकि थक गए थे भाई, सच बोलो तो बहुत थक गए थे, बहुत थकावट हो गई थी चढ़ते चढ़ते। तो इस तरीके से चढ़ाई चढ़ते गए और आपको भी महसूस होता होगा कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे चढ़ने के लिए। बाकी अगर आपको बोलो कि यहाँ पे माता के मंदिर में पहुँचने के लिए कोई और रास्ता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई और रास्ता है ही नहीं है। सिर्फ एक यही रास्ता है जहाँ से आपको माता के मंदिर में जाना है। ना ही कोई रोप वे है, ना ही कोई आपको कोई और मिलेगा, या कोई जैसे होता है बाकी अदर जगहों पे पिट्ठू होते हैं या कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सीढ़ियाँ ही हैं और आपको थोड़े से शेल्टर साथ साथ मिलते जाएंगे जहाँ से आपने दर्शन करने, मतलब थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हैं। तो दूर से हमें एक ब्लू कलर की बिल्डिंग नज़र आई, तो हमें लगा कि अब हम पहुँचने ही वाले हैं माता के मंदिर में। तो धीरे धीरे सब चढ़ रहे हैं और हमारी ये जो छोटी सी गुड़िया हमारे साथ गई है, ये भी वांश की उम्र की ही है। और ये देखो अपने आप चढ़ रही है। ये हमारा हिमांश तो कभी भी ना चढ़े, वो तो बोलता है जी मेरे को पीठ पे बिठा लो, तो वो तो चढ़ता ही नहीं है। वो तो बोलता है थक गया हूँ, जिद पे आ जाता है तो उसको पीठ पे चढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उसको अपनी छोटी बुआ के पास उसको नीचे छोड़ दिया कि तू अपनी बुआ के पास रहे और चाय वगैरह तब तक आप पियो, और प्रसाद पे उसका हाथ लगवा दिया। तो करना पड़ता है कभी कभी अगर बच्चे जीती हों तो, क्योंकि इस हालात में तो हमसे ही नहीं चढ़ा जा रहा है तो फिर बच्चे कैसे चढ़ेंगे। तो जैसे आप देख ही सकते हैं कितने आराम से सब लोग धीरे धीरे करके सब लोग चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे करके आगे जा रहे हैं और चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और ये निया तो वापस चलने लग पड़ी, निया को फिर से ऊपर बुलाया और फिर से ऊपर चली गई। तो अब माता का मंदिर बस सब सामने आ ही चुका है और नज़र आने ही वाला है। तो होपफुली हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंचने ही वाले हैं हमारी माता के मंदिर में। तो इसी के लिए आप जयकारा लगा दीजिए, जयकारा शेरा वाली माता दा, बोल सच्चे दरबार की जय। नहीं, अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी तो सिर्फ एक और रेन शेल्टर आया है जहाँ पे पानी है, जहाँ पे आप पानी पी सकते हैं, पानी का कूलर लगा हुआ है, और आप अपने वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा चतुर्भुज माता का मंदिर, जहाँ पे आपको हर एक सुविधा अवेलेबल है, सब
चीज़ें अवेलेबल है और यहाँ के प्रशासन ने सब कुछ मतलब अवेलेबल करवाया है जितना हो सकता है, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है, यहाँ पे कुछ और नहीं बन सकता है। ये पहाड़ी रास्ता है और बिल्कुल प्योर पहाड़ी है, चील के पेड़ों का इलाका है जिसमें और कुछ नहीं बन सकता है। तो इस तरीके से चढ़ाई हम चढ़ते आपको दूर से महसूस होता हो रहा होगा कितना हम ऊपर आ चुके हैं। तो ऐसे ही ये रास्ता था ऊपर जाने का और हंसी मजाक करते करते धीरे धीरे चलते चलते हम लोग ऊपर पहुंचते जा रहे हैं, पहुंचते ही जा रहे हैं। तो इस तरीके के होते हैं हमारे माता के मंदिर। माता के मंदिरों में दर्शन करना आपको एक अलग ही अनुभव होता है और आप एक अलग ही एक शक्ति को महसूस करते हो वहाँ पे दर्शन करके कि माता रानी ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है कि आज हम वहाँ पे जा चुके हैं। तो क्योंकि हिमाचल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कितनी भी आप एक्सप्लोर करो वो कम है। यहाँ के लोगों को ही पता होगा सिर्फ चतुर्भुज माता के मंदिर के बारे में, पर अगर आप बोलो कि भी आउटसाइडर्स जो भी होंगे, मेरे ख्याल से हिमाचल से बाहर के जितने भी लोग होंगे उनको नहीं पता होगा कि भी चतुर्भुज माता का मंदिर कहाँ पे है। तो ऐसे कुछ शक्तिपीठ बहुत ही महान है जिनके मतलब बारे में सारी दुनिया को पता होता है। कुछ शक्तिपीठ ऐसे होते हैं जिनके बारे में अभी नहीं पता होता है। तो कुछ ऐसा तभी मैं बोल रही हूँ क्योंकि हिमाचल को एक्सप्लोर जितना किया जाए उतना कम है। तो चलो बातें करते करते ऐसे ही बातें करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं अब ऊपर। जय माता दी। और हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुँच गए जहाँ पे हमारे शक्तिपीठ माता का मंदिर है। तो पहुँच के यहाँ पे बहुत सारी सुविधा देखी हमने कि आप पहले यहाँ बैठ के आप रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप अंदर जाइए और ऊपर आप चढ़ाई चढ़िए। तो यहाँ से आप देख ही सकते कितना सुंदर नज़ारा है और कितना ऊंचा हम आ चुके हैं, कितना ऊंचा आ चुके हैं। बस हमारी वो दूर खड़ी है और हम लोग इतनी ऊंचाई पे चढ़ चुके हैं। तो इतनी प्यारी लोकेशन है यहाँ पे। तो धीरे धीरे करके सब लोग पहुँच चुके हैं माता के मंदिर में और धीरे धीरे करके सब लोगों ने अब दर्शन करने हैं माता रानी के। तो हम लोग भी धीरे धीरे करके ऊपर जा ही रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं और कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल है आज हमारे यहाँ पे। तो सब लोगों के साथ जब आया जाता है तो डांस नाच गाना ये तो अलग बात है, पर माता रानी के दर्शन करना ये एक अलग ही अनुभव होता है। तो इस तरीके से हमने सभी ने यहाँ पे विज़िट किया चतुर्भुज माता के मंदिर में और यहाँ पे हमने माता रानी के दर्शन किए। तो मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से, ये जोगिंद्रनगर और धर्मपुर के रास्ते में आता है। तो आप ज़रूर आइएगा अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और माता रानी के दर्शन कीजिएगा। तो मैं भी पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे और कुछ पल मैंने यहाँ पे पहले रेस्ट किया, उसके बाद हम आगे की सीढ़ियाँ चढ़े क्योंकि आगे भी अभी थोड़ी और सीढ़ियाँ हैं, 10-15 सीढ़ियाँ, तब आप माता रानी के मंदिर में आप पहुँचोगे। तो ये रहा माता रानी का मंदिर। यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए और सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं माता रानी के मंदिर में। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पेड़ पे लोग चढ़ाते हैं अपने चूड़े को, अपनी शादी के सहरे को, अपने चूड़े को। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। तो इस तरीके की लोकेशन है यहाँ पे। तो हम आगे अब पहुँच चुके हैं, पर बनाया ही बहुत सुंदर है ये माता का मंदिर, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और आगे हम पहुँच चुके हैं अब ऊपर और हमने किए माता रानी के दर्शन और इतने अच्छे दर्शन हुए हैं कि आपको बता ही नहीं सकते हैं। ये रहे हमारे चतुर्भुज माता का मंदिर और माता रानी की जय हो। और इसके बाद हमने माता रानी के दर्शन करने के बाद बहुत ही अंदर सुख अनुभव होता है। और इसके बाद हमने आगे जाके सभी 9 माताओं के दर्शन किए और आगे हम फिर इस लोकेशन का आनंद लिया। तो इस तरीके से रहा हमारा चतुर्भुज माता के मंदिर का ट्रिप।
होपफुली यू विल ऑल्सो एन्जॉय इट। और साथ साथ चरणामृत मैंने सबको पिलाया, जो हमें पुजारी जी ने दिया है कि आप लोग सबको पिलाइए। और कुछ जल यहाँ से लिया, क्योंकि यहाँ से जो चरणामृत का जो जल होता है, कहते हैं कि वो सब बहुत अच्छा होता है, और सबको घर ले जाने के लिए थोड़ा थोड़ा जल वो दिया गया। तो इस तरीके से रहा हमारा ट्रिप। होपफुली यू विल ऑल्सो एन्जॉय। और बाद में हमने किया थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट। एंड टेक केयर।